ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शराज रज़ा, आई एम अ कॉस्मेटिक प्लास्टिक एंड हैंड सर्जन। आज जिस टॉपिक पे आई विल बी टॉकिंग इज़ वो बहुत एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन हम उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसाइज करके और बिल्कुल उसको टू द पॉइंट बात करेंगे कि बेसिकली जब एज के साथ साथ हमारा चेहरा ढलकता है उसकी वजह क्या होती है और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा मोटी टर्म है जो कि हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं नूर जहाँ के ज़माने से, वो है फेस लिफ्ट। तो फेस लिफ्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है और वो किन कंडीशंस में किया जाता है और किन किन चीज़ों को उससे फ़ायदा नहीं होता। जब भी इंसान की उम्र बढ़ती है, उस एजिंग फेस में होता है, तो उसमें एक तो हमारा ज़ाहिर सी बात है कि स्किन ज़रा लूज़ हो जाती है, यानी उतनी टाइट और स्मूथ नहीं रहती, हाइड्रेटेड नहीं रहती जितनी हमारी यूथ में होती है। उसके अलावा जो मेन कंट्रीब्यूटर है इसका वो है बोन, यानी हमारी बोन का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डीमिनरलाइज हो जाता है। एज के साथ साथ हार्मोन्स के चेंजेस के साथ साथ स्ट्रेस से, सन एक्सपोजर, इन सब चेंजेस की वजह से हमारी बोन, हमारे मसल्स और हमारी स्किन ये सब अफेक्ट होते हैं और ये सब अपनी वाइटैलिटी यानी अपनी जवानी खो देते हैं। इन सब को कॉम्बिनेशन को एजिंग कहते हैं। हम अगर फेस को डिवाइड करें तो आमतौर पे हम फेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव अ फोरहेड जिसे कहते हैं अपर फेस, वी हैव जो कि बालों से लेकर आईब्राउज तक चलता है, मिडिल फेस जो आईब्राउज से लेकर नाक के नीचे तक चलता है, और नाक से नीचे से लेकर लोअर फेस जिसमें नेक भी शामिल होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो अपर फेस है हमारा, उसमें एजिंग साइंस क्या होते हैं कि हमारी रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं, यहाँ छोटे छोटे डेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी आईब्राउज नीचे आना शुरू हो जाती हैं, हमारी आईज छोटी या बीडी होना शुरू कर देती हैं एंड रिंकल्स बन जाती हैं इसके अराउंड। आम तौर पर इसको हम स्केल करते हैं कि ये कितना सवेयर है। अगर ये मामला बहुत सवेयर नहीं है तो बोटॉक्स जो कि एक टॉक्सिन है जो कि मसल्स को पैरालाइज कर देती है। बोटॉक्स के ज़रिए हम उन मसल्स को जो कि इन सब हिस्सों को नीचे लेके आ रहे हैं, उन मसल्स को ख़ास मिकदार में इंजेक्ट करके ख़ास तरीके से पैरालाइज कर देते हैं ताकि जो मसल्स इसको ऊपर उठाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं उनको बहुत मेहनत ना करनी पड़े और रिंकल्स बेटर हो जाएं। एक तो इन लाइनों के लिए हम रिंक देते हैं बोटॉक्स, और बहुत ज़्यादा नहीं देते वरना एजिंग साइंस बढ़ जाते हैं और ब्राउज और नीचे आ जाती हैं। रिंकल्स ख़त्म करते करते एजिंग वर्सन हो सकती है। बोटॉक्स बहुत एहतियात से और एक्सपर्ट बंदे से कराना चाहिए ताकि वो ऐसी जगह करे कि सिर्फ लाइंस अफेक्ट हों और आपकी ब्राउज या ये जो भवें हैं ये नीचे ना आए। और उसके अलावा भवों से नीचे जो मसल इन सब स्ट्रक्चर्स को नीचे खींच रहा है, जिसे मसल को ऑर्बिकुलरिस कहते हैं, हम उसको सेलेक्टिवली पैरालाइज कर देते हैं तो ऊपर वाला मसल इसको खींचने के लिए तैयार हो जाता है। समटाइम्स यहाँ जो डिप्रेशन बनती है वो बोन के कम होने से पैदा होती है, तो यहाँ एक ख़ास मिकदार में फिलर डालने से जो है वो लिफ्ट हो जाता है और रिजुविनेट हो जाता है और भवें ऊपर चली जाती हैं। ख़वातीन को स्पेशली ऊंची भवें पसंद है और आइज़ लाइटर और ब्राइटर हो जाती हैं। इस जगह पे मैं बताता चलूँ कि बोटॉक्स, मैंने जो अभी बताया जिस तरह कि बोटॉक्स एक टॉक्सिन है, उसका काम है मसल्स को पैरालाइज करना, यानी ऐसी सारी रिंकल्स जो तब बनती है जब हम एक्सप्रेशन देते हैं, लाइक माथे पे बल बनना, ये लाइंस बनना, आंखों के गिर्द लाइंस बनना, इन सब लाइंस को बोटॉक्स बेहतर करता है। और फिलर जो है कि जब भी हमें लगता है कि स्किन ढलक गई है या हमारा वॉल्यूम कम हो गया है, कि पहले मेरा चेहरा अब जो है वो भरा भरा था और अब वो नैरो हो गया, तो उसकी जो फिलिंग इफेक्ट के लिए होता है वो फिलर होता है और उसको हम एक ख़ास जगह पे डालते हैं ताकि मसल्स टाइट होकर उसको ऊपर खींच सकें। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं मिडिल फेस में आम तौर पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एड्रेस करने वाली होती है वो है लोअर आईलिड्स एंड ये जो हमारी फोल्ड्स हैं जिसे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं या लाफ लाइंस कहते हैं। बहुत लोग आते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे आते हैं, जी हमारी लाफ लाइंस ख़त्म होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये लाफ लाइंस डू नॉट मीन कि आप बूढ़े हो रहे हैं। लाफ लाइंस मीन कि आपने एक भरपूर ज़िंदगी जी है। यू शुड नॉट बी शाई ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, हाँ बहुत ज़्यादा अगर ये गहरी हो जाए क्योंकि हमारा टिश्यू नीचे आ रहा है तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन है और सर्जिकल ऑप्शन है।
नॉन सर्जिकल ऑप्शन में एक तो हम भवों को उठा सकते हैं एंडोस्कोपिक, या यहाँ सर से जाकर हम इसको लिफ्ट करके सर्जिकली फिक्स कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ लोअर आईलिड से जाते हैं, इन बैग्स को ख़त्म कर सकते हैं और साथ में हम इन मसल्स को टाइट करके बोन पे जब फिक्स कर देते हैं, एंकर कर देते हैं, तो ये लाइंस बेटर हो जाती हैं। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जबकि ये लाइंस बहुत डीप नहीं है और वॉल्यूम का इतना लॉस नहीं है, तो हम ख़ास मसल्स के नीचे फिलर इंजेक्ट करके मसल्स को टाइट कर देते हैं और उससे ये लाइंस कम हो जाती हैं। इसी तरह इन लाइंस के अंदर थोड़ा सा फिलर डालने से ये मध्यम हो जाती हैं। सो आम तौर पे इधर से ऊपर यानी कि अपर फेस में बोटॉक्स काम करता है, मिडिल फेस में फिलर काम करता है ज़्यादा, और थ्रेड्स यानी कि जो थ्रेड लिफ्ट आपने सुना होगा कि बस एक सुई के ज़रिए धागा डालकर इसको लिफ्ट कर देते हैं, वो थ्रेड काम करता है या सर्जरी काम करती है। अब आते हैं निचले फेस के बारे में, जिसकी वजह जो कि सबसे मेजर एजिंग साइन है कि यहाँ छोटी छोटी स्किन के फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, नेक में स्किन के फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन ढीली लगने लग जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ना फिलर कर सकते हैं, ना बोटॉक्स कर सकते हैं, ना थ्रेड्स। कुछ हद तक इसको लिफ्ट किया जा सकता है अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन असल में इसका इलाज फेस लिफ्ट सर्जरी ही है। फेस लिफ्ट बहुत कहने में आता है, फेस लिफ्ट सर्जरी है क्या? फेस लिफ्ट सर्जरी ये है कि हम कानों के आगे से और फिर कानों के पीछे से एक इंसिजन देकर स्किन को अलहदा उठाते हैं और उसके नीचे जो मसल्स हैं जो कि लूज हो गए हैं नीचे से वॉल्यूम कम होने की वजह से, हम उनको लिफ्ट करके ऐसी जगह पर फिक्स कर देते हैं जो कि बहुत हार्ड प्लेसेस हैं, यानी सामने, पीछे, स्कैल्प में। उससे ये होता है कि ये सारी चीज़ें रीड्रेप हो जाती हैं, ये फोल्ड्स, जाउल्स ख़त्म हो जाते हैं, ये लाफ लाइंस, मेरोनेट लाइंस ख़त्म हो जाती हैं और नेक की डेफिनेशन बेटर हो जाती है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हम एक तस्वीर दिखाते हैं कि जी हम 20 ईयर्स में ऐसे थे, 30 ईयर्स में ऐसे थे, तो ऐसा कर दें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि फेस में बोन कम होती है, स्ट्रक्चर कम होता है, तो हम वो चीज़ दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, ना ट्राई करनी चाहिए, ना किसी को दावा करना चाहिए कि मैं वैसा कर दूंगा जैसे आप पहले थे। हमारा पर्पस है कि उस एज के लिहाज से आप खूबसूरत और फ्रेश लगें। सो फिर हम उनके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। सो ये फेस लिफ्ट सर्जरी आम तौर पर कंबाइन की जाती है कि हम इसके साथ ऐसी जगहों पे जहाँ वॉल्यूम कम हो गया है हम फ़ैट भी डालते हैं, डिफरेंट फ़ैट कंपार्टमेंट्स में फ़ैट डालते हैं। उससे एक तो स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है और स्किन का वॉल्यूम, चेहरे का वॉल्यूम जो कि पहले वी शेप होता है और बाद में ए शेप हो जाता है, वो दोबारा उसको वी शेप बनाने में हेल्प करता है। और कभी कभार हमारी चिन जो होती है वो इतनी कम हो जाती है या नेचुरली इतनी कम होती है कि हमें फेस लिफ्ट के साथ चिन इम्प्लांट भी डालना पड़ता है। सो ये एक मोटा मोटा आपसे इंट्रोडक्शन था इस बात का कि जब एज के साथ चेंजेस आती हैं हमारे चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों में तो आपको क्या सोचना चाहिए। अपर हिस्से के लिए बोटॉक्स, मिडिल वाले हिस्से के लिए मेनली फिलर्स एंड थ्रेड्स, एंड लोअर वाले हिस्से और नेक के लिए सर्जरी सबसे ज़्यादा कारआमद होती है। सो बेस्ट प्रोसीजर चूज़ करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। एंड इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो ओलाडॉक है। ओलाडॉक के पास रजिस्टर्ड एंड एनरोल्ड है, पूरा डेटाबेस है ऐसे सब लोगों का जो कि एक ख़ास प्रोसीजर सबसे अच्छा करते हैं। तो ये आपको बेस्ट मशवरा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।